हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान जो है वो प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है बच्चों। पहला कहा जा रहा है कि बराबर होता है, दूसरा बच्चों अधिक, तीसरा विकल्प है कि कम और चौथा विकल्प बच्चों कोई संबंध नहीं। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा हम देख लेते हैं। बच्चों कोई भी ट्रांसफार्मर होता है उसमें बच्चों दो कुंडलियां होती हैं, एक तो प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। तो बच्चों ये हमारा प्राथमिक मान लेते हैं और ये हमारा बच्चों द्वितीयक मान लेते हैं। तो बच्चों कोई भी जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो प्राथमिक कुंडली के द्वारा जो है वो शक्ति को लेता है और द्वितीयक कुंडली के द्वारा शक्ति को दे देता है। तो बच्चों अगर आदर्श ट्रांसफार्मर है तो ली गई शक्ति बराबर दी गई शक्ति होगी। और शक्ति क्या होती है बच्चों? तो शक्ति होती है कि वोल्टेज गुणे धारा। तो बच्चों अगर प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच वोल्टेज वीपी मान लें और बहने वाली धारा बच्चों आईपी मान लें, इसी प्रकार बच्चों द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर वीसी मान लें और बहने वाली धारा आईएस मान लें, तो ली गई शक्ति कितनी हो जाएगी बच्चों? वीपी आईपी। ये किसके बराबर हो जाएगी? दी गई शक्ति यानी वीएस आईएस के बराबर हो जाएगी। तो बच्चों अब चलिए देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऊंचाई और एक अपचाई। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है ये देख लेते हैं बच्चों। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा वो कम वोल्टेज की धारा को अधिक वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। बच्चों ऊंचाई शब्द का अर्थ है कि ऊंचा करना या फिर बढ़ाना। बच्चों कम वोल्टेज की धारा को अधिक वोल्टेज की या फिर ये कह लें बच्चों अधिक वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। और बच्चों इसी प्रकार बच्चों जो दूसरा ट्रांसफार्मर होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, वो क्या करता है? वो अधिक वोल्टेज की धारा को कम वोल्टेज की धारा में परिवर्तित कर देता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक जो है ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तो इसकी द्वितीयक कुंडली में जो धारा का मान है वो प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होगा बच्चों? तो हमें पता है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है वो कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। अर्थात बच्चों जो इस ये वोल्टेज लेता है तो बच्चों प्राथमिक कुंडली के द्वारा वोल्टेज को लेता है, तो बच्चों वीपी जो वोल्टेज इसने लिया और द्वितीयक कुंडली के द्वारा जो है वोल्टेज को दे देता है बच्चों, यानी वीएस वोल्टेज देता है। तो बच्चों वीपी वोल्टेज लेता है फिर ये ट्रांसफार्मर और वीएस वोल्टेज देता है। तो बच्चों ये कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है, यानी कि बच्चों वीपी का मान कम रहा होगा, उसने बच्चों बढ़ा करके वीएस मान दे दिया है। तो बच्चों यहाँ से हमने देखा कि वीपी का मान छोटा होगा वीएस से ऊंचाई ट्रांसफार्मर में। यहाँ लिख लेते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर में। बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो ये वीपी भागे वीएस का मान जो हो जाएगा वो एक से छोटा होगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर में। और बच्चों ये ली गई शक्ति बराबर दी गई शक्ति से देखें तो वीपी आईपी बराबर वीएस आईएस होता है। यहाँ से बच्चों अगर हम वीपी भागे वीएस का मान देखें तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा आई एस भागे आई पी। बच्चों चूंकि वीपी भागे वीएस का मान एक से छोटा है तो बच्चों ये आई एस भागे आईपी का मान भी एक से छोटा होगा। तो यहाँ से बच्चों देखें आई एस भागे आईपी का मान जो है वो एक से छोटा होगा, यानी आई एस का मान जो है वो आईपी से छोटा होगा। तो बच्चों आई एस क्या है? वो द्वितीयक कुंडली में बहने वाली धारा है। आईपी क्या है बच्चों? प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा है। तो बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द्वितीयक कुंडली में जो धारा का मान है वो प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होगा बच्चों? तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि द्वितीयक कुंडली में बहने वाली धारा यानी आई एस जो है कुंडली में बहने वाली धारा जो कि बच्चों हमारा आई एस है वो आईपी की तुलना में यानी प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा की तुलना में कम है। तो बच्चों चलिए अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा सी विकल्प है कम, ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।